जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। पिछले दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही थी और घर पे शादी भी थी, तो उस चक्कर में कहानी मैं कह नहीं पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गोपी नाम के आदमी की। उसकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला और गोपी में बहुत झगड़ा होता था। कोई बात हुई नहीं कि झगड़ा शुरू हो गया। अब गोपी इन सब से बहुत परेशान हो गया था। वो सोचता कि मैं शादी कर ही क्यों लिया, जब रोज़ झगड़ा ही करना था। मेरी माँ ठीक कहती है, मुझे उर्मिला को छोड़ देना चाहिए। वो रोज़ कहता मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उर्मिला कहती हाँ छोड़ दो, मुझे कौन सा आदमियों की कमी है पड़ी है, तुम शादी करोगे तो मैं भी कर लूँगी। लेकिन वो दिल से उर्मिला को बहुत प्रेम करता था। वो उसे कहता तो ज़रूर था, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता था। कभी उर्मिला सब्जी में नमक ज़्यादा होता, उस पर भी झगड़ा शुरू होता, और गोपी की माँ भी झगड़ा लगाने का काम करती। इन सब से गोपी परेशान हो चुका था कि वो माँ की सुने कि पत्नी की सुने। एक दिन उसने कबीर दास जी का नाम सुना कि वो बहुत बड़े संत हैं, उनके पास अपनी समस्या लेकर जाओ तो वो उस समस्या का समाधान बताते हैं। उसने सोचा मैं भी चलता हूँ। कबीरदास जी प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। लोग उनके यहाँ आते और सत्संग के बाद चले जाते थे। और गोपी भी उसी दिन गया था। सत्संग समाप्त होने के बाद वो वहीं बैठा रहा। तब कबीरदास ने पूछा क्या बात है। तब उसने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ संत महाराज, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बताएं। कबीरदास ने कहा क्या पूछना है पूछ लो। तब उसने कहा मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरे घर में पति पत्नी में हमेशा झगड़ा हुआ करता है। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है और मुझे भी उसकी बात मानने का मन नहीं करता, और मेरी माँ भी मेरी पत्नी से खुश नहीं रहती, और हमारे घर में कोई भी शांति नहीं है, हमेशा झगड़ा होता रहता है। कबीरदास कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लालटेन लेकर आओ और लालटेन जला कर ले आओ। उनकी पत्नी चुपचाप लालटेन जलाकर ले आई, उनके पास रख दिया। वह आदमी भी वहीं गोपी वहीं बैठा था और सोचने लगा इतनी दोपहर में लालटेन जलाया है। लालटेन अपने पास रखकर पत्नी से कहा 2 गिलास दूध भी ले आओ। दूध भी आ गया। कबीरदास ने 1 गिलास उस आदमी को दिया और 1 गिलास खुद पी गए। दूध में नमक पड़ा था। दूध पीने के बाद आदमी ने सोचा दूध में नमक पड़ा था, फिर भी इन्होंने चुपचाप पी लिया। मैं कहाँ फंस गया। इनके तो आपस में खुद कोई तालमेल नहीं दिखता। ये क्या मेरी समस्या का समाधान बताएंगे। यहाँ तो कोई पागलों का घर लगता है। ये सोचते हुए बोला कबीर जी अब मैं चलता हूँ। कबीरदास अब समझ गए और बोली अरे आप जा रहे हो, आपको आपके प्रश्न का हल मिला कि नहीं। वो बोला क्या मिला। कुछ नहीं। कबीरदास जी ने कहा मैंने दोपहर में लालटेन मंगाया तो मेरी पत्नी पूछ सकती थी ना कि इस समय लालटेन की क्या ज़रूरत है। दूध में नमक था लेकिन मैंने उसे पी लिया। पत्नी ने सोचा होगा किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी, और दूध में गलती से नमक पड़ सकता है, इसमें झगड़ने की क्या बात है। तुम भी एक दूसरे को समझो और झगड़ा नहीं होगा। इतना सुनकर गोपी समझ गया कि सफल गृहस्थ के लिए आपसी तालमेल और विश्वास जरूरी है। गलती तो इंसान से होती रहती है। अगर कभी पत्नी गलती करे तो पति को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे आराम से समझाना चाहिए, ना कि ताने मारकर और झगड़ा करके। इससे भाई पत्नी भी तो दिन भर घर का काम करती है, उसके मन में भी 100 विचार आते होंगे, उसे भी कोई समझने वाला चाहिए। अगर वो अपने पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। और माँ की भी सुनिए, माँ को समझाइए और पत्नी को भी समझिए, क्योंकि दोनों आपकी जिम्मेदारी हैं। तो इस तरीके से गोपी समझ गया कि सफल गृहस्थी कैसे चलती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।